अच्छा, तो लास्ट वीडियो में हमने ये रिकॉर्ड को रीड किया था डेटाबेस से। ये रिकॉर्ड को हमने रीड किया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस रिकॉर्ड को हम अपडेट कैसे करने हैं। तो इसके लिए हम कोडिंग में आ जाते हैं। पहले ये जो ऊपर हेडिंग है ना, इधर एक अपडेट की ऐड कर लेते हैं। नीचे तरह के एक लिंक हम बनाएंगे। लिंक के थ्रू मतलब वीडियो को दूसरे पेज पे सेंड करेंगे। लिंक बनाने के लिए एक एंकर टैग हम यूज करेंगे। ये एंकर टैग हमने यूज कर लिए। इधर आएगा पेज का नेम, आएगा कि किस पेज पे वैल्यूज को भेजने हैं, वो हम पेज एक बनाएंगे। ये अपडेट डॉट पीएचपी होगा। अब हमने इसको अपडेट ये कैसे करने हैं, ये जो वैल्यूज आपको ऊपर नजर आ रही है ना कि आईडी की, नेम, ईमेल की, जितनी भी वैल्यूज है ना, इन सबको हमने भेजने है अपडेट वाले पेज पे भेजने हैं, यूआरएल के थ्रू भेजने हैं। तो यूआरएल के थ्रू भेजने के लिए ये पेज का नेम लिखे ना, इसको हम गेट वेरिएबल भी कहते हैं। ये जो मेथड हम अभी यूज करेंगे। तो दूसरे पेज पे भेजने के लिए इधर हम एक लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद वेरिएबल का नेम लिखेंगे। लेट्स सपोज आईडी हमने भेजनी, आईडी के लिए एक वेरिएबल बना लिया आईडी का। अब इसमें वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू कर लेते हैं डॉलर आईडी के। मतलब ये जो आईडी, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आ रही है ना, वो आईडी में स्टोर कर लो, इस वेरिएबल में स्टोर कर लो। ठीक है, ये इसको मैं आपको शो कर देता हूँ। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये लिंक हमारे पास बन गए। तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इसके जो लेफ्ट लेफ्ट कॉर्नर है ना, बिल्कुल कॉर्नर पे बॉटम पे, जब इस पे मैं माउस कवर करता हूँ ना, तो ये नीचे लिंक आ रहा है और आईडी इक्वल टू 1 शो रहे। इसी तरह नेक्स्ट पे आईडी इक्वल टू 2 आ रहे। तो इसको अब हम नेक्स्ट पेज पे जब इधर क्लिक करते हैं ना, तो अभी तो पेज हमने नहीं बनाया, लेकिन आपको यूआरएल में शो होगा कि आईडी इक्वल टू 1। इसी तरह हमने ये जो दूसरी वैल्यूज भी है उसका नेम भी, ये सब यूआरएल के थ्रू इस पेज पे भेजनी। तो फिर इधर से हम यूआरएल से लेके फॉर्म में इनको शो करेंगे। तो दूसरी वैल्यूज को हम कैसे लिखेंगे, कि एक वैल्यू हमने लिख ली है। नेक्स्ट वैल्यू के लिए इधर एम्परसेंड का साइन लगाएंगे, फिर वेरिएबल का नेम लिखेंगे, नेम। अभी ये ऊपर जाएगी। फिर इसी तरह अगर एक होगा ना तो बस इससे ही लिख लेंगे। अगर बहुत सी वैल्यूज देनी होगी तो बस एम्परसेंड के ये साइन लगाएंगे, फिर वेरिएबल का नेम लिखेंगे, फिर उसकी आगे वैल्यू जिस वेरिएबल में स्टोर है। ठीक, इस तरह हम करते रहेंगे, उन वेरिएबल के फिर नेम देंगे। और लास्ट में आ जाएगा हमारा पासवर्ड। इसको फिर चेक कर लेते हैं। तो जब इस पे हम क्लिक करेंगे ना, तो ये ऊपर यूआरएल में आपको नजर आ रहा है, आईडी की वैल्यू भी आ रही है, फिर ये नेम की वैल्यू भी आ रही है, ईमेल की, सेलमन की, सब वैल्यूज आ रही हैं। अब हमने क्या करना है कि इन वैल्यूज को यूआरएल से लेकर अपने फॉर्म में शो करेंगे। पहले तो ये पेज हम बना लेते हैं। ये पेज हमने बना लिए। इसमें हमने यूज करने हैं फॉर्म, वही जो इंसर्ट वाला हमारा फॉर्म था ना, वो एग्जैक्ट वही फॉर्म यूज होगा। तो इसको मैं इधर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये फॉर्म हम यूज करेंगे। एक्शन में अपडेट आ जाएगा। बटन की वैल्यू भी हम अपडेट कर लेते हैं। फॉर्म में आपको शो कर देता हूँ। तो ये हमारा फॉर्म बन के, लेकिन ये जो इनपुट फील्ड है ना, इन फील्ड्स में वैल्यू अभी कोई भी नहीं है। तो ये अब एक एक काउंट के हम ऊपर ये जो यूआरएल में वैल्यूज आ रही है, इनको इधर से लेके ना तो अपने फॉर्म में शो करेंगे। तो इस काम को करने के लिए ये जो इनपुट फील्ड है पहली हमारी, बल्कि इधर एक और इनपुट फील्ड ऐड कर लेते हैं आईडी का। अब हमने यूआरएल से वैल्यू लेनी है। तो यूआरएल से वैल्यू लेके इस फील्ड में शो करनी है। तो वैल्यू का टैग, वैल्यू का जो एट्रीब्यूट है ना, इसमें हम पीएचपी को स्टार्ट करेंगे और इधर करेंगे इको
डॉलर अंडरस्कोर गेट आईडी। ठीक है, इसको पहले चेक कर लेते हैं। तो ये आईडी में आपको 1 शो हो गए। ठीक है, ये ऊपर यूआरएल से लेके हमने इधर शो किए। ये जो ऊपर यूआरएल में वैल्यूज आ रही है ना, तो इनको यूआरएल वेरिएबल भी कहते हैं, फिर गेट वेरिएबल भी कहती हैं। तो इसलिए हमने इधर जो मेथड यूज किया ना वो डॉलर अंडरस्कोर गेट यूज किए। सिंपल बस पीएचपी को स्टार्ट करके किसी वेरिएबल को मतलब यूआरएल से लेके इधर इको हमने कर लिया, ये हमें इधर शो हो जाएगा। इधर बीआर लगा लेते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे हमें शो। और ये जो आईडी होगी ना, इसके बेस पे हमें रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम इधर रीड ओनली कर लेते हैं। रीड ओनली क्या होगी कि मतलब इसको राइट हम नहीं कर सकेंगे, इसको अपडेट नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट पे जो वैल्यू देना सब में यही काम होगा। इधर वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाएंगे, पीएचपी को स्टार्ट करेंगे, फिर इको, और इको में आगे गेट वेरिएबल को यूज करेंगे। नेम ईमेल, ये जो ऊपर आप इधर से आप वैल्यूज को लोगे, जैसे इधर ये नेम है ना ईमेल का, ये वाला वेरिएबल है हमारे, इसी तरह ये सेल नंबर के और लास्ट पासवर्ड है। ये काम हमने कर लिया। अब इसको फॉर्म को चेक कर लेते हैं। ये सब वैल्यूज फॉर्म में हमें शो हो गई हैं। पासवर्ड की टाइप हम चेंज कर लेते हैं ताकि पासवर्ड की वैल्यू हमें शो हो रही हो। इसके लिए टाइप इसकी टेक्स्ट कर लेते हैं। ये हमारा काम हो गया। अब जो नेक्स्ट काम करना होगा वो इस फॉर्म से वैल्यूज लेके इनको लोकल वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। पहले वही पीएचपी को स्टार्ट करते हैं। पहला काम होगा हमारा कनेक्शन का। अच्छा, कनेक्शन ऐसे है ना कि हर पेज पे हमें यूज करना पड़ते हैं, तो कोई कोड ऐसा हो जो हर जगह पे हर पेज पे वो बार बार यूज हो रहा ना, तो उसको हम क्या करते हैं एक फाइल में स्टोर कर लेते हैं, फिर उस फाइल को हम इंक्लूड कर लेते हैं। लेट्स सपोज जैसे ये हमारा कनेक्शन है ना, इसको हम इधर से कट करके इंक्लूड फंक्शन का भी पता चल जाएगा। फाइल का नेम हमने रखा है db.php। इसमें php स्टार्ट करके कनेक्शन को इधर हमने स्टोर कर लिए। ठीक है, अब हमें ये पूरी लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, जस्ट हम इधर आके हम लिखेंगे इंक्लूड और फाइल का नेम, बस ये हमने काम किया। इधर हमें ये जो उसका कनेक्शन वाला वेरिएबल है ना वो एक्सेसिबल हो जाएगा। इसी तरह ये जो सिंपल छोटा सा एक लाइन का कोड था, लेकिन जैसे अगर कोई नेविगेशन वेयर होती है कि मतलब एक ही कोड सब पेजेस पे शोर होता है, तो उसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है ना वो ये होती है कि मतलब वो सेम पेज एक किसी अलग पेज पे उसको रख लो, फिर उस पेज को सारे जहाँ जहाँ पे जरूरत हो तो उसको इधर यूज कर लो। तो ये हमने ऐसे कर लिए। तो इधर भी पहला काम हम करेंगे, तो इस पेज को इधर इंक्लूड कर लेते हैं। ये हमारे पास कनेक्शन इंक्लूड हो गए। अब नेक्स्ट जो काम है वो हमने वेरिएबल्स बनाएंगे, मतलब ये ऊपर फॉर्म से वैल्यू लेके लोकल वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे। पहला काम हमें चेक करना पड़ेगा कि जो बटन हमने सबमिट का बनाया हुआ है इस पे यूजर ने क्लिक किए कि नहीं। उसके लिए वही इफ स्टेटमेंट हम लगाएंगे, इसमें चेक करेंगे। चेक हम कैसे करते हैं, स्टेट फंक्शन के थ्रू। अब जो डेटा आ रहे हैं ना वो पोस्ट मेथड के थ्रू आ रहे हैं। ये जो फॉर्म का मेथड हमने पोस्ट किया इसलिए हमने इधर पोस्ट को यूज किए। अब हम क्या करेंगे, फॉर्म से वैल्यूज ये आईडी नेम ईमेल सेल नंबर पर ये सब वैल्यूज लेके ना लोकल वेरिएबल में कर लेंगे स्टोर, उनको फिर अपनी क्वेरी में यूज करेंगे। हमने क्या कर लिया कि मतलब फॉर्म से वैल्यूज को लेके लोकल वेरिएबल में कर लिया, स्टोर कर लिया। जैसे इंसर्ट वाला काम हम कर रहे थे ना, एग्जैक्ट वही काम किया कि फॉर्म से वैल्यू लेके लोकल वेरिएबल्स में कर लिया स्टोर। अब नीचे हम अपनी क्वेरी को लिखेंगे, उसके लिए एक वेरिएबल पहले बना लेते हैं। इसमें हम अपनी क्वेरी लेंगे,
अपडेट यूजर्स, यूजर्स हमारा के टेबल है, सेट नेम इक्वल टू, फिर ईमेल इक्वल टू सेल नंबर, इसका फील्ड का नेम चेक कर लेते हैं, फील्ड का नेम हमने दिया हुआ है, ये सेल और नंबर, ये फील्ड का नेम है। लास्ट में पासवर्ड है। ठीक है, अब इधर हमने ये वैल्यूज देनी पड़ेंगी। सेल नंबर में क्या आ जाएगा, आईडी आ गई है, बल्कि नेम में नेम, इसी तरह ये ईमेल की वैल्यू होगी, इन वेरिएबल को नेम द्वारा चेंज कर लेते हैं, सिंपल नेम है। नेम हो गया, ईमेल, ये सेल हो गया, पासवर्ड हो गया। अब अगर यहाँ तक हम कम कर लेना, जस्ट यही क्वेरी हम अगर एग्जीक्यूट इसको कर लेना, तो ये क्या करेगा कि कंप्लीट जो टेबल होगा ना, उसके सारा का सारा रिकॉर्ड अपडेट कर लेगा। मतलब जितनी भी रोज होंगी ना, उन पे ये वाली जो वैल्यूज ऊपर आ रही होंगी ना, उन सब रोज पे ये वाली वैल्यूज को अपडेट कर लेगा। लेकिन हमने क्या करना है कि कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अपडेट करने की, मतलब किसी एक रिकॉर्ड को अपडेट करने, उसके लिए हम इधर वेयर की क्लास यूज करेंगे, आईडी इक्वल टू, अब ये हमने क्या बताया कि मतलब कौन से रिकॉर्ड को इधर हमने क्यों लेके अपडेट यूजर्स की, मतलब यूजर वाले टेबल को अपडेट कर लो, सेट नेम इक्वल टू दिस वन की, ये जो नेम की हमारी कॉलम है इसमें ये वाली वैल्यू को स्टोर कर लो। इसी तरह ईमेल सेल नंबर वगैरह का बताए, और फिर लास्ट में हमने बताया कि फिर आईडी इक्वल टू दिस वन की, मतलब कौन सी रो को अपडेट करने जहाँ पे आईडी ये वाली सेम हो। आईडी को मैंने आपको पहले बताया था, हमने आईडी को प्राइमरी की रखा हुआ है। प्राइमरी की क्या होगी, इसमें कोई डुप्लीकेशन वगैरह नहीं होगी। लेट्स सपोज अगर किसी रिकॉर्ड की वैल्यू 1 है, किसी रो की वैल्यू 1 है, तो वो किसी और रो की फिर वैल्यू नहीं होगी। तो इस तरह हमने इसको आइडेंटिफाई करेंगे, जस्ट एक ही रिकॉर्ड पे फिर मैच और होगा। अब क्वेरी को हम एग्जीक्यूट इधर करने, एग्जीक्यूट करने के लिए जो वैल्यू फंक्शन होते हैं MySQL क्वेरी, ये फंक्शन होते हैं। इसमें दो चीजें बतानी पड़ती है, पहले कनेक्शन का, दूसरा जिसमें हमने क्वेरी स्टोर की हुई है। ये काम हो गया। अब हम इधर वही इफ की स्टेटमेंट लगा लेते हैं, इफ एल्स कर लेते हैं कि इफ डॉलर रिजल्ट के मतलब ये अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी है, इसको क्या कर लें हम, हेडर के ये फंक्शन इधर यूज कर लेंगे। हेडर का फंक्शन किसी भी पेज को रीडायरेक्ट करने के लिए के, मतलब अगर कोई एक्शन वगैरह परफॉर्म होने के बाद आपने किसी और पेज पे इसको सेंड करना है, ये वाला जो एक्शन होगा ना हमारे अपडेट वाले पेज पे होगा। लेकिन अब अगर हम कहते हैं कि इसको जब वैल्यूज को हम अपडेट करके जब बटन पे क्लिक करें ना, तो ये किसी और पेज पे इसको जाना चाहिए, उस पेज पे इसको रीडायरेक्ट करने के लिए हेडर का फंक्शन यूज करते हैं। इसमें हम लिखेंगे लोकेशन, लोकेशन के आगे उस पेज का नेम हो जाएगा, पेज हमारे read.php, ठीक है। एल्स में हमने ये मैसेज शो कर लिए। पेज को आके रिफ्रेश करते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं। इसमें पासवर्ड हम चेंज कर लेते हैं, डेट पे क्लिक करते हैं। इसका ये जो पासवर्ड है वो अपडेट हो गई, रिकॉर्ड 1 का पासवर्ड था, वो पासवर्ड हमारा अपडेट हो गया। डेटाबेस में भी हम चेक कर लेते हैं, ये प्रैक्टिस, ये हमारी डेटाबेस और इसमें यूजर्स का टेबल है। तो ये इधर रिकॉर्ड अपडेट हो गया, पासवर्ड इसका अपडेट हो गया। इसी तरह अगर दूसरी फील्ड पे करेंगे तो वो भी अपडेट हो जाएगा। लेकिन इधर जैसे अपडेट हो गई, शो तो हो गए हमें, लेकिन अगर इसके साथ आपने कोई ऊपर मैसेज वगैरह भी शो करवाने हैं, तो उसके लिए जो आप काम करोगे ना, तो वो अपडेट में इधर हम एक और गेट वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल का नेम हम दे देते हैं मैसेज, फिर इसमें वेरिएबल को इक्वल टू देते हैं जी
रिकॉर्ड अपडेटेड का। ठीक है, गेट वेरिएबल बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि ये जो पेज का नेम होगा ना, उसके बाद क्वेश्चन मार्क डालेंगे, क्वेश्चन मार्क के बाद वेरिएबल का नेम आएगा, फिर इक्वल टू के बाद उसमें जो भी वैल्यू हमने रखनी है वो वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमने वेरिएबल बना लिए मैसेज का, और इसमें वैल्यू कौन सी, रिकॉर्ड अपडेटेड की। अब इस वेरिएबल को हमने यूज करने ये रीड वाले पेज पे, इधर यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, PHP का टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, इधर सिंपली लिख लेंगे इको $_get मैसेज, कि मतलब जब ये यूआरएल में अगर ये मैसेज वाला वेरिएबल होगा ना तो इसको इधर प्रिंट कर लेगा। पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये इधर नोटिस आ रहा है कि अनडिफाइंड इंडेक्स के, मतलब ऊपर यूआरएल में अभी तो कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए एरर इधर देगा। तो ये इसको, ये जो नोटिस है इसको रिमूव करने के लिए आप इसके साथ एट लगा लेंगे। अब ये होगा कि जब कोई वैल्यू इसमें होगी तो तब ये एग्जीक्यूट होगा, अगर वैल्यू नहीं होगी तो ये जो नोटिस ऊपर आ रहे हैं ना, ये वार्निंग अभी नहीं मिलेंगे। इसको दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। ये दोनों वैल्यूज को हमने चेंज कर लिए, इधर भी कर लेते हैं। अब अपडेट करते हैं इसको, तो ये ऊपर भी मैसेज हमें इधर शो गया कि रिकॉर्ड अपडेटेड। ये मैसेज किधर से है कि ऊपर आप यूआरएल में देख होंगे ये वेरिएबल बना हुआ मैसेज का, और इसमें आगे वैल्यू आ रही है कि रिकॉर्ड अपडेटेड का। हमने यूआरएल से वैल्यू लेके इधर पेज पे हमने अपडेट, ये पेज पे हमने शो कर लिए। तो इसी तरह ये रिकॉर्ड भी हमारा अपडेट हो गया। ये अगर कोई भी रिकॉर्ड अपने अपडेट करना होगा ना तो इस तरह हम रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ, इसको एक्सप्लेन में कर देता हूँ। जो पहला काम हमने किया ना, ऊपर तो आके इसको भी, ये टेबल की जो हेडिंग है ना, इसमें हमने अपडेट को भी इधर ऐड कर लिए। फिर आके जो मेन काम हुए ना, वो इधर हमने एक यूआरएल, ये एंकर टैग हमने लगाए, ये एंकर टैग लगाए। इसमें पेज की कौन सी दी है, पेज हमारा कौन होगा जी, अपडेट डॉट पीएचपी, मतलब इस पेज पे जाएगा हमारा डेटा। इसके बाद हमने गेट वेरिएबल्स बनाए हैं, या यूआरएल वेरिएबल, यूआरएल वेरिएबल या गेट वेरिएबल आप इसको कुछ भी कह सकते हो। गेट वेरिएबल बनाने का जो मेथड है वो है क्या जी, पेज के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद वेरिएबल का नेम लिखेंगे। जैसे इस सिचुएशन में हमारे वेरिएबल का नेम आईडी थी, और इसमें फिर इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू के बाद उसमें जो वैल्यू हमने स्टोर करनी है, तो वैल्यू हमने आईडी में आईडी की वैल्यू स्टोर करनी है। तो आईडी की वैल्यू किसमें, ये जो रो आईडी का वेरिएबल है ना, इसमें हमारी आईडी की वैल्यू आ रही है। तो इस तरह हमने इसको लिख लिए। अगर हमने सिंपल इधर वैल्यू हार्ड कोड करनी हो तो इस तरह, जैसे 1 लिखेंगे तो तब ये 1 पास हो होगा। अगर 1 2 3 करते हैं तो इससे ये वाली वैल्यू पास हो रही होगी। मतलब आप कुछ भी इधर वैल्यू जो भी आपने पास करनी होगी नहीं, तो वो आप वैल्यू इधर दे सकते हो। इसी तरह फिर सेकंड वेरिएबल था नेम का, तो मतलब एक वेरिएबल से अगर ज्यादा होना तो ये एम्परसेंड के जो साइन है ना, इस साइन के साथ आप मजीद वेरिएबल्स को ऐड करते जाओगे। तो ये सिंपल हम ये गेट वेरिएबल बनाए हैं, और ये जो लिंक के ऊपर ये जो अपडेट शो हो रहे हैं, ये हमें लिंक के ऊपर शो होगा। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, अपडेट वाले पेज पे। इधर हमने क्या किया, एक फॉर्म हमने बना लिए। फॉर्म बना के ना तो उसमें वैल्यू को एट्रीब्यूट ऐड किए, और वैल्यू में हमने यूआरएल से वैल्यू लेके इन वैल्यू जो फील्ड है इसमें हमने शो कर लिए। तो यूआरएल से वैल्यू कैसे लेते हैं, $_get के थ्रू। तो $_get आईडी, आईडी के हमारे जो वेरिएबल हमने बनाए हुए, ये इधर आपको शो हो रहा है कि आईडी ने अपर केस में लिखा हुई। जैसे नेम ऊपर आ रहे हैं कि नेम का एन जो है वो अपर केस है, फिर आगे फॉलोड बाय लोड हो रहा है। तो इसी तरह ये एग्जैक्ट नेम हम सेम रखेंगे। तो ईमेल, सेल नंबर और पासवर्ड ये हमने यूआरएल से लेके फॉर्म में इधर शो कर लिए। फॉर्म में शो करने के बाद इसको दोबारा हमने इधर आगे जी सबमिट बटन आ गया। जब बटन पे यूजर क्लिक करेगा तो फिर हमने नीचे टास्क परफॉर्म किए हुए इधर डेटाबेस को इंक्लूड कर लिए। इंक्लूड कर मैंने एक्सप्लेन कर दिए। फिर इस लाइन पे हम चेक करें कि अगर ये बटन पे क्लिक कर लिए, मतलब इस पे एक्शन परफॉर्म हो गए, तो फिर ये क्या करो, फॉर्म से वैल्यूज को लेके इन लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लो। ये फॉर्म से वैल्यूज को लेके लोकल वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिए। उसके बाद हमने अपनी क्यूरी लिखी है। क्यूरी क्या लिखे कि अपडेट यूजर्स के यूजर वाले टेबल को अपडेट कर लो। सेट नेम इक्वल टू डॉलर नेम की, मतलब इस वेरिएबल में ये जो नेम वाले वेरिएबल है ना, इसमें जो भी वैल्यू आ रही है उसको नेम वाले कॉलम पे राइट कर लो, अपडेट कर लो। इसी तरह ईमेल की सेल नंबर के हमने बताए। फिर लास्ट में हमने लिखा कि वेयर आईडी इक्वल टू आईडी, कि मतलब कौन से रिकॉर्ड को अपडेट करने, सिर्फ उस रिकॉर्ड को अपडेट करना है जहाँ पे ये आईडी सेम होगी। फिर इस लाइन पे हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट कर लिए। एग्जीक्यूट करने के बाद इधर हमने चेक कर लिया कि अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए तो इसको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर लो, और गेट वेरिएबल भी एक बना ली मैसेज का। फिर मैसेज में वैल्यू क्या दे दी, रिकॉर्ड अपडेटेड की वैल्यू हमने दे दी है।
और अगर एल्स वाली पार्ट में अगर इसमें कोई इशू वगैरह हो, कोई एरर वगैरह आए, तो फिर ये एरर ये वाला मैसेज हमें शो हो जाएगा। ये सिंपल था, आप इसकी प्रैक्टिस वगैरह करना। आपको अगर कुछ समझना है आप मुझसे पूछते हैं, मैं आपको गाइड वगैरह कर दूंगा। गुड लक।